हेलो फ्रेंड्स, एकेडमिक जोन वेलकम्स यू। आज हम बात करने जा रहे हैं एचएसएससी की और उसमें भी खास तौर से स्कूल कैडर। तो आज दो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं और वो ये हैं कि 2 साल से जो पीजीटी प्रिंसिपल प्रमोट होने थे वो अटके हुए थे, कोर्ट केस था। आज वो उसकी स्वीकृति मिल गई है, बोर्ड ने उन नेम्स की सूची अपनी वेबसाइट पे डाल दी है। तो करीबन करीबन मोर देन 600 जो पीजीटी थे, दे हैव बीन प्रमोटेड एज प्रिंसिपल्स। उसके साथ ही एक और लिस्ट आई है, यदि आप चेक करोगे उसमें जो अभी एक नया इन्होंने मॉडल लॉन्च किया है, मॉडल संस्कृति स्कूल के नाम से। उसके लिए गवर्नमेंट स्कूल से काफी बड़ी मात्रा में लेक्चरर को डिप्यूट कर दिया है, डेपुटेशन पे भेज दिया है मॉडल संस्कृति स्कूल। अब होगा क्या, कुछ लोग जो प्रिंसिपल प्रमोट हो गए हैं, कुछ लोग यहाँ से मॉडल संस्कृति स्कूल में शिफ्ट हो गए हैं। ऑलरेडी लेक्चरर्स की कमी थी, तो ऐसे में जो भर्ती 2 साल से अटकी हुई है पीजीटी की, उसका एग्जाम लेने का प्रेशर जो पहले ही बना हुआ है उससे और ज्यादा अब बोर्ड के ऊपर बढ़ेगा। तो इट मींस हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं, कंक्लूड ये कर सकते हैं कि बहुत जल्द ये एग्जाम आने वाला है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार है। मेरा जो स्पेकुलेशन है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो एग्जाम है वो अगस्त में हो जाना चाहिए, अगस्त के एंड में या सितंबर के शुरुआत में एग्जाम हो जाना चाहिए। अब एग्जाम को लेकर क्या तैयारी करनी है, वी विल एम्फसाइज, वी विल स्ट्रेस ओनली ऑन सब्जेक्ट इंग्लिश। इंग्लिश की यदि बात करें, चाहे वो यूपी हो, राजस्थान हो, कोई भी स्टेट हो, वो अपने जब भी पीजीटी लेता है तो उसके लिए आपका सिलेबस डिसाइड करता है, लेकिन एचएसएससी ऐसा कुछ नहीं करता है। वहां पर हमें नहीं पता है कि कहां से क्या आने वाला है। हाँ, एक चीज का इस बार अच्छे से पता है कि पहली बार हरियाणा स्कूल कैडर पीजीटी के लिए जो बी ग्रेड का जॉब है उसमें बिना इंटरव्यू के सिलेक्शन होगा। तो दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। इससे पहले क्या होता था, आपको पढ़ना होता था, पढ़ के पेपर क्वालिफाई करना होता था, उसके बाद क्या करना होता था एवरीबॉडी नोज। किसी को एमएलए के चक्कर काटने थे, किसी को सीएम के चक्कर काटने थे। इस बार आपका इंटरव्यू नहीं होना है, आपका जो सिलेक्शन है वो 90 मार्क्स का जो पेपर होगा उसके बेस पे होगा। पिछली बार जो 2016 में हमारा स्क्रीनिंग हुआ था उसमें 30 क्वेश्चन सब्जेक्ट से आए थे और क्वेश्चन इस तरीके से आए थे कि अच्छे खासे लोग जो पढ़ लिख कर गए थे उन लोगों की भी जो है वहां पर घिघी बन गई थी। क्यों? क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर नाम मात्र का पूछा था। वहां पर कैनेडियन डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा, द ऑथर्स हु आर लिविंग इन कनाडा, कुछ थियोरी के क्वेश्चन थे, इक्का दुक्का क्वेश्चन इंग्लिश लिटरेचर से भी था। तो ऐसे में हम पहले ये बता नहीं सकते कि कहां से ज्यादा आएगा। तो हमने क्या किया है, उसके लिए एक कोर्स डिजाइन किया है। उस कोर्स में मैंने क्या किया, जो इंग्लिश के मेजर ऑथर्स हैं उन सबको कवर किया है। उसके बाद अमेरिकन ऑथर्स को कवर किया है, इंडियन ऑथर्स को कवर किया है, यानी कि ब्रिटिश नॉन ब्रिटिश दोनों को ही मिलाकर जो इंपोर्टेंट ऑथर्स अलोंग विद देयर इंपोर्टेंट वर्क्स एंड देयर समरीज, उसको उस कोर्स में जगह दी है। उसके साथ अब हम उसमें क्या करने जा रहे हैं, कुछ और चीज ऐड करने जा रहे हैं कि उन ऑथर से रिलेटेड अब तक जो इंपोर्टेंट एमसीक्यूज हमें लगते हैं उनको भी उसमें डालने वाले हैं। अब ये कोर्स जो है उसका जो फी है वो सिर्फ और सिर्फ 4000 रुपी है। तो यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स बाय डाउनलोडिंग एकेडमिक जोन ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर। दूसरे नंबर पे यदि कोई कहता है कि मेरे को तो 4000 देने हैं, जैसे कि हमारी फितरत होती है, हम मानते ही नहीं है, हम जो है किसी भी तरीके से पैसा खर्च करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हमारा एग्जाम रह जाए उससे ज्यादा सा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं। लेकिन ये बात क्या है कि चाहे आप सेल्फ स्टडी करें, उसके लिए बुक्स खरीदें, कहीं से कोचिंग ले, कुछ भी करें, तो अपने आप को इन्वेस्ट करना होगा, चाहे वो मनी की फॉर्म में है, टाइम की फॉर्म में है या हार्ड वर्क की फॉर्म में है। बिना इन्वेस्टमेंट के यू कैन नॉट गेन एनीथिंग। इफ यू वांट टू अचीव द सक्सेस यू हैव टू, you can say, invest yourself in the exam. You have to be dedicated. डेडिकेशन होना बहुत जरूरी। मैं एक बुक भी आपको दिखाता हूं, उस बुक के सहारे भी आपकी नैया पार हो सकती है यदि आप लेबोरियस हैं। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना होगा कि टाइम कम है, ऐसे में लिमिटेड सोर्स के साथ जाना ज्यादा सही रहेगा। तो ये बुक जो है, जो आपको दिख रहा है मेरे हाथ में, इस बुक में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारा का सारा कोर्स कवर किया गया है। इसमें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर का पोर्शन रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि कुछ जनरल क्वेश्चंस भी आएंगे, चाहे वो रीजनिंग का है, पेडागोजी है, कंप्यूटर है, मैथ्स है, साइंस है, वो आपको अपने बिहाफ पे तैयार करना होगा।
इस बुक का जो लिंक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप अमेजन से वहां से जाके इस बुक को परचेज कर सकते हैं। फिर भी किसी को कोई डाउट हो, किसी भी तरीके की क्वेरी है, तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज या फोन करके हमसे बात कर सकते हैं। तो मेरी तो राय यही है कि जो लोग अभी सो रहे हैं कि पेपर पता नहीं कब होगा या देख लेंगे जब होगा, तो ये मैं आपको बता दूं, ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 दिन पहले ही डेट अनाउंस होगा। उस टाइम एकदम से हम भोचक के रह जाते हैं, तो बेटर है एडवांस प्रिपरेशन करें, उसके लिए तैयार रहें एंड ज्वाइन द कोर्स। थैंक यू।